नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्योतिर्मठ हेलीपॉड पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्योतिर्मठ आर्मी हेलीपैड और माणा नारायण पर्वत हिमस्खलन रेस्क्यू का जायजा लिया। ज्योतिर्मठ हेलीपैड में घायलों का सीएम धामी ने हालचाल भी जाना है। अब तक 10 घायल मजदूरों का हेली रेस्क्यू कर ज्योतिर्मठ हेलीपैड पर लाया गया है। 49 मजदूरों का सकुशल रेस्क्यू हो चुका है। अभी भी 6 लापता बताए जा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जिस जगह पर यह हिमस्खलन हुआ वहां का हवाई सर्वेक्षण है। मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से। आप देख भी सकते हैं कि बर्फबारी किस कदर यहां पर हुई है। यहां पर रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 49 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। कुल यहां पर 55 लोग थे जिनका रेस्क्यू यहां पर होना है, लेकिन 6 लोग अभी भी यहां पर लापता हैं। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू की है। रेस्क्यू में आप देख सकते हैं कि यहां पर लगातार सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चमोली से संजय कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? आज मौसम वहां पर कैसा है? और जो अभी भी 6 लोग वहां पर मिसिंग बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू कार्य किया जाना है, उसको लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, दोपहर के 2 बजने को है। अभी भी जोशीमठ हेलीपैड में हम मौजूद है। जो यहाँ से लगातार सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं जो माणा हेलीपैड की उड़ान भर रहे हैं। हालांकि उस बद्रीनाथ की तरफ अगर देखा जाए तो अभी भी बादल जो है लगने शुरू हो चले हैं, लेकिन अब तक जो अच्छी खबर ये है कि लगभग 25 लोगों का जो रेस्क्यू करके जोशीमठ हॉस्पिटल में लाया गया है और यहाँ पे जो रेस्क्यू बेस कैंप है, आज सेना का हॉस्पिटल है, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद जो है लगभग जो 55 लोगों की जो है लिस्ट भी जो प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें उनके फोन नंबर, उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनका एड्रेस है, जिसको लेकर के उनके परिजन भी जो चिंतित थे वो लोग भी कुछ अभी जोशीमठ पहुंचने लग गए हैं अपने अपने जो उनके इस जो हादसे में जो घायल हैं, जो मिसिंग हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए। कुल मिला के अभी 7 हेलीकॉप्टर जो है यहाँ हेलीपैड में मौजूद है। अभी लगभग 15 मिनट का ब्रेक टाइम चल रहा है और लगभग जिलाधिकारी चमोली सहित जो पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की एक टुकड़ी और पूरा जो आईटीबीपी का अमला जो है, लगभग 200 अधिकारियों का जो अमला जो है अभी हेलीपैड में मौजूद है। सेना के अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और अगर मौसम दुरुस्त रहता है तो जो ये बाकी के 6 से 7 जो लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, ये रेस्क्यू अभियान जारी है। वहाँ बद्रीनाथ धाम में भी मौसम ठीक रहता है तो 5 बजे तक हमें एक और अच्छी खबर जो है माणा एवलांच जो सेंटर है, जो पॉइंट है, वहाँ से आ सकती है। जी संजय, जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? कुछ घायल गंभीर बताए जा रहे थे, इसको लेकर क्या यहाँ पर प्रशासन का कहना है? देखिए, जो अभी लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में साफ तौर पे लिखा गया है कि जिसकी जैसी इंजरी उसमें है तो पूरा दर्शाया गया है, क्योंकि जो भीड़ के चलते जो है हेलीपैड में अभी प्रवेश वर्जित है, लिहाजा आर्मी सेंटर में भी अभी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। तो हाँ। अधिकतर जो है जो नॉर्मल इंजरी वाले जो पेशेंट ही अभी यहाँ पे पहुंचे। 3 से 4 ऐसे जो कर्मी थे जो वहां से लाए गए थे, जो ज्यादा चोट जिन पे लगी थी, उनका जो उन्हें जो है संवेदनशील इनकी को देखते हुए उन्हें जो है
जो एमआई रूम होता है, जो स्पेशल रूम है मेडिकल जी। का, वहाँ उनको रखा गया है। और बाकियों की जो इलाज जो है पट्टी वगैरह करने के बाद जो उनको प्राथमिक उपचार के साथ उन्हें जो है अभी आर्मी बेस सेंटर में ही रखा गया है और बाकियों की जो तलाश जो है अभी जारी है। जी ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखेगा, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। माणा में हिमस्खलन को लेकर रेस्क्यू जारी है। सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ज्योतिर्मठ से लौटने के बाद सीएम धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को घटना पर तत्परता से डटे रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने बैठक कर अधिकारियों को घटना के बारे में पल पल की अपडेट लेने को कहा है। साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही न होने पर इस बात का ध्यान रखने की भी उन्होंने हिदायत दी है। बैठक के साथ सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन सही दिशा में जारी है और लगभग पूरा होने के आखिरी चरण में पहुंच चुका है। जिस स्थान पर आया वहाँ पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक, देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग अब उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहाँ से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूँकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और ज़रूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहाँ से कर रहा था तो
तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहाँ भी ज़्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, चूँकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाएं। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है। और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी रेस्क्यू किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर हमारा सबका प्रयास है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने चमोली के माणा में जारी रेस्क्यू अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार एवलांच में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रही है। बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक 47 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि शेष 8 लोगों को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। माणा में जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है उसमें लगभग 55 मजदूर फंसे थे। उसको आईटीबीपी, बीएसएफ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री सबने और सारे जवानों ने, सेना ने और अपने सहयोग कर लगभग 55 में से 47 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है और 8 लोगों का रेस्क्यू और होना है। इसके लिए लगातार वहाँ पर प्रयास जारी है। कल रात थोड़ा मौसम खराब था, अभी वहाँ हेलीपैड भी साफ कर दिया गया है और बीआरओ और सेना के उच्च अधिकारी वहाँ हमारे पहुँचे हुए हैं। सभी लोग संयुक्त ज्वाइंटली इस अभियान को एक सुरक्षित कैसे निकले पहुँचे, इस पर सब जुटे हैं, जिससे कि 47 हमारे लोग सुरक्षित निकले हैं। 8 का रेस्क्यू जारी है और सभी वहां से रेस्क्यू कर उचित स्थान पर हेलीपैड में पहुंचाया जा रहा है। इस पर सरकार और हम सब लोग लगातार निरंतर बातचीत कर रहे हैं। मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में खराब मौसम के चलते व्यवधान उत्पन्न हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते भर्ती मैदान कंडोलिया में जल भराव होने के कारण परीक्षा आगामी 3 मार्च को कराई जाएगी। बाकी दूसरी तारीखों में होने वाली परीक्षा जस की तस रहेंगी। आज जो 28 तारीख को ये पुरुषों की भर्ती होनी थी आरक्षियों के संबंध में कंडोलिया मैदान में, ये बारिश के और खराब मौसम के कारण आज स्थगित कर दी गई। जो भी अभ्यर्थी आए हैं उन्हें पर्सनली बता दिया गया है कि ये जो है ये जो परीक्षा है ये 5 तारीख को होगी, शारीरिक परीक्षा। और आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के और माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और 5 तारीख को निर्धारित समय पर वो अपने इसमें पहुंच के शारीरिक परीक्षण केंद्र में पहुंच के परीक्षा में भाग लें। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में संतुला के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें लखनऊ से मुनस्यारी जा रही कार की कैंटर से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकालकर उपजिला अस्पताल लोहाघाट भेजा, जहां 4 घायलों का उपचार जारी है। इसी को लेकर डॉक्टर ने बताया कि एक घायल को सीटी स्कैन के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। डुएस में हमारे पास 4 लोग आए हैं, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल्स आई हैं। 2 लोगों के पैरों में को हमने एक्सरे के लिए भेजा हुआ है अभी, और एक के सर पे चोट थी, उस पर हमने टाके लगा दिए हैं। बाकी उनको अगर हो सकता है हम सीटी के लिए भेजें आगे। बाकी एक महिला के अंदर जबड़े की तरफ लगी हुई है, एक बार उनको हम डेंटिस्ट को भी दिखाएंगे। अभी तो जब तक एक्सरे नहीं तो हम इस तरीके में हो सकते हैं। बाकी
वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। राज्यवासियों को उम्मीद थी कि राज्य अलग होने के बाद, पहाड़ में राजधानी रहने के बाद पहाड़ के लोगों की समस्याएं दूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकारें रही और मौजूदा वक्त में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में भी स्थिति यह है कि कई इलाकों में सड़क तक नहीं बनी, जिसकी वजह से पहाड़ के लोगों को मुख्य सड़क तक आने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। चंपावत में कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर मरीज को लोग डंडी कंडी के सहारे सड़क तक तो ले आए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों को यहां पर जवाब देना चाहिए। सरकार की नीतियों पर फिर उठे सवाल। खेरकूड़ा में आज तक नहीं बनी सड़क। क्या काम कर रहे हैं चंपावत के डीएम? क्या सिर्फ बैठने के लिए मिलता है वेतन? अस्पताल पहुंचने से पहले बुजुर्ग की मौत। बुजुर्ग की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के नेता प्रदेश वासियों को 2047 तक विकसित भारत का सिर्फ सपना दिखाते हैं। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जिसे देवभूमि कहा जाता है। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीर तो हैं, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कई गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। स्थिति यह है कि आज भी ग्रामीणों को कई किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। स्थिति यह है कि गांव में किसी के बीमार पड़ जाने के बाद मरीज को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना मजबूरी है। ये बहुत ही अफसोस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, लेकिन खुद हम पहाड़ की पीड़ा है, हमारा मेन है कि गांव की समृद्धि के लिए रूटों को सड़क से जोड़ना अति आवश्यक है। उसके संग उसके स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आज जो बुजुर्ग की मौत हुआ, एक पहाड़ के ऊपर संदेश गया है कि हमें अपनी जमीन से जुड़ने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। एक सड़क का ना होना, कि उसको उपचार न मिल पाना, ये बहुत ही अत्यंत दुखद विषय है और इसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। देवभूमि की देवतुल्य जनता का हाल बेहाल। मंत्रियों की वजह से सरकार की हुई बदनामी। 2047 में देश विकसित होगा, अभी क्या करें? जनता को कब तक बेवकूफ समझेंगे नेता? हाँ तो सोचिए, देवभूमि की देवतुल्य जनता, सियासत करने वालों ने आपके लिए 24 वर्षों में अब तक क्या किया है? बताएं बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज, आपने देवतुल्य जनता का ऐसा हाल क्यों कर दिया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ दे रहे हैं? बताएं बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर नेता तक 2047 में विकसित भारत का सपना देखने वाली जनता मौजूदा वक्त में क्या करे? अजी कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ सियासत कर रोटियां सेकनी है। इन्हें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर सियासत चमकानी आती है। सच तो यह है कि नेताओं ने पहाड़ के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी। मैं लोहाघाट विधानसभा से आता हूं, लेकिन अभी भी हमारी विधानसभा में ऐसी ऐसी जगह है जहां पर अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पहले भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। जैसे आपकी सील सुतेड़ा की सड़क की सूचना थी, अभी भी सड़क वहाँ पर नहीं पहुंची है। वहाँ भी कोई अगर ऐसी घटनाएं होती है, वो भी डोली के सहारे उनको रोड एंड में लाना पड़ता है। समय से उपचार न होने पर कोई भी आपत्तिक घटना हो सकती है। अब हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी दुख और तकलीफें हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और बातों को छोड़कर जो आपके जनपद के अंदर है, मुख्य रूप से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति आपने जागरूक रहना पड़ेगा। और पहाड़ के लोगों की अगर खुशहाली देखना चाहते हैं तो किस तरह से जो हमारे आज पहाड़ वीरान हो रहे हैं, इनके जो मुख्य कारण है, इन कारणों में भी उन्होंने गौर करना पड़ेगा। उत्तराखंड के आदर्श जिला चंपावत के खेरकूड़ा गांव में रोड न होने का खामियाजा बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बुजुर्ग पार्टी ब्लॉक के सीमांत खेरकूड़ा गांव के रहने वाले थे, जहां रमक के ग्राम पंचायत प्रशासक मंगल जोशी के पिता त्रिलोकचंद जोशी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को खेरकूड़ा तोक से लगभग 10 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से डोली के सहारे रमक तक पहुंचाया, जिसमें ग्रामीणों को 4 घंटे से अधिक का समय लग गया, जिस कारण
बुजुर्ग की तबीयत और बिगड़ने लगी। रमक से वाहन के जरिए चंपावत जिला अस्पताल ले जाने के दौरान बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गांव के लोगों का कहना है कि गांव तक सड़क की सुविधा होती तो शायद बुजुर्ग की जान नहीं जाती। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। काफ़ी समय हो गया, अभी हम लोग पूरी तरह से अवस्थापना सुविधाएं पहाड़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा नहीं कर पा रहे। अभी तक तो बहुत काम हम लोगों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना बाकी है। आजादी के बाद से अब तक नहीं बनी सड़क। 10 किलोमीटर पैदल सफर करना है मजबूरी। बीमार पड़ने पर आज भी डंडी कंडी ही सहारा। खेरकुड़ा के लोगों का कहना है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद उनके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। कई बार सड़क की मांग शासन प्रशासन से की गई, पर किसी ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया। रोड न होने का खामियाजा लोग आए दिन भुगत रहे हैं। गांव की गर्भवती महिलाओं, मरीजों को उन्हीं खतरनाक रास्तों से 10 किलोमीटर डोली के सहारे रोड तक पहुंचाना पड़ता है। सड़क की कमी के चलते गांव से बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा, यह मुख्यमंत्री का कैसा आदर्श चंपावत है, जहां सड़क के अभाव में मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा से गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों में नहीं आ रहे थे, उन गांवों को भी लेने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि वो योजना जैसे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे उन लोगों तक भी ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी जहां बहुत कम संख्या में लोग गांव में रह रहे हैं। कई बार की शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। मंत्री से लेकर अधिकारी तक लगाई गुहार। क्या अब पीएम सीएम से लगाएं गुहार? मुख्यमंत्री के आदर्श जिला चंपावत में कई गांव और तोक आज भी ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं पहुंची और सड़क के लिए संघर्ष करते हुए लोग नजर आते हैं, पर सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना ही सरकार ना ही अधिकारी। लोगों का कहना है कि न जाने गांव की तस्वीरें कब बदलेंगी और कब तकदीर बदलेगी। ग्रामीणों ने कहा, धन्य है गांव के युवा। ग्रामीणों ने कहा, धन्य है गांव के ये युवा जो डोली के सहारे मरीजों व गर्भवती महिलाओं की जान बचाने के लिए पैदल पहुंचते हैं। मालूम हो, पिछले वर्ष भी आदर्श जिला चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के सील गांव के बच्चे की डोली के सहारे अस्पताल ले जाते दौरान मौत हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक सील गांव के लिए सड़क नहीं बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।